नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, वृत्त ये सर्कल होता है। इसकी डिफिनीशन भी आप लोगों ने पढ़ी है कि एक नियत बिंदु से, ये नियत बिंदु वो है, एक नियत बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। वृत्त में इस बिंदु से यहां तक की दूरी त्रिज्या होती है और ये पूरी दूरी व्यास कहलाती है। और वृत्त की परिधि, जो हमारी ये परिधि होती है, परिधि, और ये इसका व्यास होता है, व्यास। इसका रेशियो जो होता है एक कांस्टेंट होता है, एक नियत अनुपात इसका होता है, वो होता है पाई। ठीक है। तो अब ये परिधि जो है, परिधि बराबर, अब हमें यहाँ किसकी परिधि निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, परिधि बराबर व्यास गुणे पाई। परिधि बटे व्यास बराबर पाई होता है, एक नियतांक होता है ये। और जब हम परिधि निकालेंगे तो व्यास के साथ इसका गुणा होगा, व्यास गुणे पाई हो जाएगा। और व्यास जो होता है आर, यानी त्रिज्या आर के 2 गुना होता है। तो 2 गुणे आर गुणे पाई, 2 पाई आर होगा। ये परिधि हमारी हो जाएगी 2 पाई आर। तो किसी भी वृत्त की परिधि अगर हमें ज्ञात करना है तो हमारी 2 पाई आर होती है। ठीक है। इसी तरह से परिधि हमारी हो गई है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमारे पास एक वृत्त है। अगर हम वृत्त को इस तरह से, जैसे यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काटा जाए कि बराबर हिस्से बने, और फिर इन हिस्सों को निकाल कर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 3 6 12 भागों में इसको हमने बांट दिया। 6 भाग हमने ब्लैंक रखे हुए हैं, 6 को हमने शेडेड कर दिया है। और अब हम क्या करते हैं, इन 6 को देखिए, एक तरफ से हमने यहाँ 3 3 6 इस तरह से लगा दिए, और ये जो हमारे ब्लैंक वाले हैं इनको इधर से ऐसे लगा दिया। तो हमारे पास एक प्रकार से एक आयत की तरह बनता है। क्या बनता है? एक आयत बनता है। अब इसमें देखिए, परिधि, पूरी परिधि हमारी कितनी होती है, 2 पाई आर। अगर हम पूरी परिधि को, अब ये देखिए, ये हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हमारी क्या है, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये सारा ये परिधि ही है, और ये भी परिधि है। ये हमारे शेडेड वाले जो ये हिस्से हैं, इनकी परिधि है, और ये जो ब्लैंक वाले हैं ये इधर इसकी परिधि है। तो परिधि हमारी होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पर इधर वाली जो इसकी लंबाई जो होगी ये पाई आर होगी, और ये भी पाई आर होगी, क्योंकि आधा उधर है, बराबर हिस्से इधर है, बराबर इधर भी है। तो पाई आर और प्लस पाई आर यानी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हो गया। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हिस्सा जो देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक का हिस्सा है, जिसे हमने किससे डिनोट किया था, आर से, यानी त्रिज्या आर। अब आप, तो ये त्रिज्या ये है, आर होगी। तो ये आयत की तरह बन गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पर आपको दिख क्या रहा है, लंबाई हमारे पास है पाई आर, ये लंबाई हमारे पास क्या है, पाई आर, और चौड़ाई हमारे पास क्या है, आर। तो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, ये यहाँ क्षेत्रफल हमने लिखा था लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास वृत्त की परिधि आती है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है जो, वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसी का उपयोग करके हम वृत्त का क्षेत्रफल
और वृत्त की परिधि यानी इससे संबंधित क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है, अभी हमने यहाँ पर तो प्रश्नावली 12.1 में हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और अगली एक्सरसाइज में हमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है, और यदि यहाँ से इस तरह से कोई खंड वृत्त का काटा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं त्रिज्य खंड। ये होता है त्रिज्य खंड। और अगर इस वृत्त में इस तरह से कोई रेखा खींची जाए, इसको हम जीवा कहते हैं, कोड कहते हैं, अगर इस तरह से कोई रेखा खींच दी जाए तो वृत्त हमारा दो भागों में बढ़ जाता है। इन्हें हम कहते हैं वृत्त खंड। तो ये वाला वृत्त खंड जो होगा ये लघु वृत्त खंड कहलाएगा। लघु का मतलब होता है छोटा, लघु वृत्त खंड। और ये वाला हिस्सा जो होगा हमारा होगा दीर्घ वृत्त खंड। ये दीर्घ वृत्त हो गया, दीर्घ का मतलब बड़ा, और ये होगा छोटा हिस्सा। ये हमारा होगा त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो पूरा वृत्त जो होता है वो 360 अंश का होता है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है, जितना भी कोण होगा, मान लेते हैं ये कोण हमारा थीटा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए जितना होगा यहाँ पर एंगल, कोण जो जितना होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, और टोटल वृत्त का जो होता है वो होता है 360 अंश। और फिर हमारे पास एरिया जो होगा वो यही होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसी प्रकार से अगर हमें ये ज्ञात करना हो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा तो ये होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम इस त्रिज्य खंड का। और जब हम इस त्रिज्य खंड की परिधि की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर चाप की बात करेंगे, ये परिधि तो है, तो जब हम चाप की बात करते हैं तो चाप की लंबाई भी उसी तरह से होगी, थीटा बटे 360 गुणे, यहां पर दिया है 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 पाई आर। तो यहां पर परिधि, क्षेत्रफल, ये वृत्त की परिधि है, वृत्त का क्षेत्रफल है, यहाँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्य खंड अगर हमें दिया है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जितना त्रिज्य खंड कोण बना रहा होगा उसके नीचे 360, फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से त्रिज्य खंड के चाप की अगर लंबाई पूछता है तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे।